बालाकोट के हमले की आपको याद होगी, उसमें जो हथियार इंडियन एयरफोर्स ने इस्तेमाल किया था वो इजराइल से आया था। उसके पास पिन पॉइंटेड करके कि एक अगर कमरे को टारगेट करना है तो वो उसी कमरे में जाएंगे। इजराइल ने इतनी जबरदस्त बमबारी की है गजा पर के कहा जा रहा है कि गजा का जो है वो पूरा फ्लैट हो गया है और पूरे का जो है वो तबाह बर्बाद हो गया है। मुसलमानों के सीने पर मूंग दली जा रही है, दादा नहीं इसको। अच्छा, इस जंग में हस्बे मामूल अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और भारत ने खुलकर इसराइल की हिमायत की। इंडिया इजराइल के जो ताल्लुकात हैं दे आर वेरी सिग्निफिकेंट एट द मोमेंट। इस वक्त एक बड़ी बात चीजें डिस्कस हो रही है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो क्यों इजराइल को सपोर्ट कर रही है, व्हाई दे हैव डिक्लेयर्ड एंड कॉल्ड हमास को दहशतगर्द एंड ऑल दैट, वो कर रहे हैं और बड़ा खुल खिला के आ रहे हैं, बिकॉज उनको डेफिनेटली एक इंटरनल सपोर्ट मिलती है। कर लेते, बाहर निकलते सड़कें ब्लॉक कर देते, एयरपोर्ट ब्लॉक कर लेते, एहतजाज करते, भूख हड़तालें कर लेते, एहतजाज करते, यूनाइटेड नेशंस के सामने आ जाते, कुछ कर ले, पॉलिटिकल कर लेते। इस तरह तो नहीं ना कि लोगों को मारना चाह के, यार 900 इजरायली मार दिया आपने, कैसी बातें कर रहे? वो कीमती लोग थे जिनको मारा आपने, और आप जब आपके मरेंगे वो भी कीमती होंगे। और पाकिस्तान को मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि पाकिस्तान को इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि हम, ये नहीं हो सकता कि हम ग्रुप्स जो वायलेंस करते हैं उनके साथ लड़े भी एक जगह पे, अपने मुल्क में उनके साथ लड़ें और किसी मुल्क में उनको सपोर्ट करें। आई थिंक देयर शुड बी क्लैरिटी इन पाकिस्तान व्हिच इज नॉट देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। उधर इसराइल फलस्तीन कशीदगी पर गौर के लिए तलब किया जाने वाला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। इजलास में किसी करारदाद पर इत्तफाक राय ना हो सका। अब सवाल यह है कि क्या मुस्लिम ममालिक फलस्तीनियों पर होने वाले उसको वो सपोर्ट मिलती है। नरेंद्र मोदी साहब ने हमास को कंडेम किया, इजराइल को अपनी सपोर्ट दी और उन्होंने कहा हमास को और दबाओ, मारो इनको, ख़त्म करो इनको, ठीक है। सो ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं। मोदी साहब ने जो ट्विटर पे ट्वीट डाली थी कि वी आर शॉक्ड बाय द न्यूज़ ऑफ टेररिस्ट अटैक इन इसराइल, और इसी तरह पूरी दुनिया में जो है वो की, ठीक है जी। अब 92 तक आपको पता है इंडिया के इसराइल से कोई ताल्लुकात नहीं थे, जिसे वो कहते हैं ना, और इंडिया अमूमन वो मुल्क है जो क्राइसिस में अपनी साइड नहीं लेता, लेकिन यहाँ पे उन्होंने फटाफट साइड ली है। अंडरस्टैंड दिस बिहेवियर को भी समझने की ज़रूरत है कि अ कंट्री विच डज नॉट टेक अ साइड, इजराइल, आप देखिए ना रशिया के ऊपर अमेरिका पिट के मार गया ना कि साइड लो, वो कह रहे नहीं लेनी, ठीक है। इवन के अमेरिका को इंडिया की बात मानना पड़ी इस सेंस में आके, और वो क्या बात मानना पड़ी, वो ये बात मानना पड़ी कि भाई हम जो है वो G20 में रशिया का नाम लिए बगैर क्रिटिसिज्म करेंगे। अमेरिका ने कहा ठीक है। सो इंडिया ने फटाफट साइड चूज़ किया इस टाइम, माजी में वो नहीं करते, ठीक है जी। इट मीन्स जो इंडिया इज रिलेशनशिप है इट इज़ गेटिंग वेरी मच मैच्योर, और इसराइल शुरू से बड़ा है इस हवाले से, वो इंडिया के साथ ताल्लुकात चाहता था, लेकिन इस इंडिया ने जो है वो जितने भी इसराइल के जो इंडिया डरता था, बेसिकली इंडियन जो गवर्नमेंट होती थी वो मुसलमान आबादी के उससे डरती थी, लेकिन ये जो इंडिया की गवर्नमेंट है ये मुसलमान आबादी से डरती नहीं है। अपने मुसलमान जो इंडिया के अंदर हैं, इन्होंने एक वो जो कल्चर एक डेवलप किया, और उस कल्चर में बेसिकली वो एक तरफ जहाँ पे उनका दिल करता है वो मुसलमानों को दबा लेते हैं, दूसरी तरफ उन्होंने एक माहौल ऐसा पैदा कर दिया कि सारी की सारी जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो अंडरमाइन हो गई है, और वो लेबल हो गई है एज ए दहशतगर्दी को उन्होंने लेबल कर लिया है। और मैं समझता हूँ कि ये जो जहाँ पे ये डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं वहाँ पे एवोल्यूशन नहीं हुआ, ठीक है जी। सो इंडिया के अंदर वो ये जो एक चीज़ है जिसे आप कहते हैं ना, वो जिसे आप कहते हैं, सो जब मोदी साहब 2014 में इलेक्शन हुआ तो इंडिया और इसराइल के ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हुए, बिकॉज आई थिंक एट दैट टाइम द इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप थॉट दैट वी हैव टू एड्रेस दिस कश्मीर का इशू। So the BJP came with this mindset, BJP came with this maturity that we need to address the Kashmir issue and we need to label, because you war against terrorism, 9/11 and all these things, and freedom struggle सारी compromise हो गई थी। So I think the Indian Foreign Office and the military leadership might have briefed the BJP about evolving relationship and the defensive जो एक approach है by the Islamists, उसको उन्होंने, मेरा ख्याल है उन्होंने किया। सो इसीलिए 2015-16 में
جسے وہ کہتے ہیں نا ایون کہ اس کے باوجود 2015-16 میں ایک ووٹ ہوا تھا جس میں UN کے اندر اور یہ کہا گیا تھا کہ کیا اسرائیل جو ہے اس کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں لے کے آنا چاہیے فار اٹس جو وار کرائمز ہیں 2014 کے جو کرائسس تھا غزہ میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی ہو رہا ہے اس وقت, اس کے اوپر تو nobody will come and support this kind of a resolution. کوئی بھی نہیں سپورٹ. انڈیا نے 2015-16 میں اس میں ابسٹین کیا تھا اور پھر مودی صاحب چلے گئے اسرائیل 2017 میں, اینڈ دین وہ ساری چیزیں چلتی رہی. اب جتنی بھارتیہ جنتا پارٹی ہے which is basically a brand for Hindu nationalism, and جو بینجامن نیتنیاہو ہے he is a brand for right wing, ان کی جو لیکود پارٹی ہے اور ان کا جو فار رائٹ الائنس ہے, اینڈ دے آر آل الٹرا نیشنلسٹ, ریلیجیسلی الٹرا نیشنلسٹ ہیں, ٹھیک ہے جی. اور وہ ایک پراپر دونوں انڈینس اینڈ دی اسرائیلیز دے ہیو دس ایتھنو نیشنل جسے کہہ لینا دونوں میں ایتھنو نیشنلزم ہے, اینڈ دے ہیو دس اپروچ largely, اور وہ سمجھتے ہیں that we have a shared enemy. So it was not that much strategic. پہلے ایسے لگتا ہے کہ زندگی کے جو ہیومن ہسٹری دیکھیں فرام 1947 onward, تو جتنے بھی جو مذہبی نیشنلسٹ تھے وہ کبھی اکٹھے رہے ہیں. ابھی ایک نیا ٹرینڈ ایمرج ہو رہا ہے کہ کس طرح یہ جو ایتھنو نیشنلسٹ ہیں یہ کس طرح ایمرج ہو رہے ہیں اور یہ سامنے کس طرح آ رہے ہیں. انڈیا از ایمرجنگ ویری فاسٹلی, جیسے ہم نے شروع میں بات کی that India didn't used to take side, but why India is so quick in taking side? It's all international dynamics change ہو گئے ہیں and they have to address their own internal issues کو بھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے. So that's why basically what I subscribe, میری ایک انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی اس حوالے سے ہے کہ یہ کرنے جا رہے ہیں. سو نریندر مودی کو اس چیز کی سمجھ آ گئی کہ اور وہ کہتے ہیں, ویسے انڈیا کہتا ہے دیٹ دے سپورٹ دا پیلسٹینین کاز, اور محمود عباس کو. اچھا مزے کی بات ہے, فلسطینی دے نیور اسٹوڈ ود پاکستان. آپ کو پتہ ہے مجھے جو کیا نام تھا ان کا, یاسر عرفات جو تھے, he never supported پاکستان یا کشمیر کا, اس کو سپورٹ نہیں کرتے تھے. مشرف ایک دفعہ جنرل مشرف واز اے پریزیڈنٹ, تو یاسر عرفات پاکستان آئے تو انہوں نے کہا باہر جا کے پریس سے بات کرنی ہے تو ذرا کشمیریوں کی سپورٹ کریں اور انڈیا کو دبائیں. اور انہوں نے کہا سوری میں نہیں کروں گا. سنس دین پاکستان نے تبدیلی کر لی. انہوں نے کہا یار فلسطینیاں دے واسطے جنہیں ایٹ اسٹیٹ لیول, اینڈ وین اٹ کمز ٹو پبلک اوپینین جب بنتی ہے تو پھر دین دا اسٹیٹس ہیو ٹو چینج دا موڈس اپرینڈائی. جس طرح محمد بن سلمان کو ساری